आप जब इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो साउंड ही नहीं आता रिकॉर्डिंग का, क्योंकि स्टार्ट हो जाता है रिकॉर्डिंग। हाँ, ये रिकॉर्ड अब हो रहा है पर ठीक है, ध्यान रखिए। Yes, good afternoon to everyone. Good afternoon बेटा. Good afternoon राधा, जन्नत, ऋतु. कौन कौन है क्लास में? अरे बहुत कम है. देखते देखते 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4. तीन ही स्टूडेंट है, जन्नत, राधा, ऋतु. गुड आफ्टरनून बेटा तीनों को. सबको तो नहीं कह सकते बट तीनों को गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मयंक. मयंक ने ज्वाइन किया. ओके. पता नहीं क्या हो गया स्टूडेंट्स को, आज तो यहाँ पे क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं बस. चलिए करते हैं स्टार्टअप. ठीक है, अब जो भी है उनसे स्टार्ट कर लेते हैं और जिनको ज्वाइन करना होगा वो बीच में करेंगे. अब टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करते हैं और करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक से. ठीक है. सो बीसीआर में हमने ऑलमोस्ट राइटिंग सेक्शन बेटा कवर कर लिया है. हमने स्टार्ट किया था प्रेसेस राइटिंग से, है ना. प्रेसेस राइटिंग के साथ साथ हमने फिर ईमेल राइटिंग किया था. हमने रेज्यूमे राइटिंग देखा, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, सब कुछ हमने ये सब देख लिया है. ठीक है. नाउ आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलर एंड मेमोज. फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं आपसे कि सर्कुलर और मेमो बनाने के लिए आ जाता है. तो सर्कुलर और मेमो आप लोगों ने पहले नहीं बनाया है, इसीलिए मैं आप लोगों को आज वो बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं. ठीक है. मुझे लगता है सर्कुलर और मेमो अगर आता है ना बनाने के लिए तो बाकी चीजों पे टाइम वेस्ट मत करना. उस क्वेश्चन को उठाना जिसमें सर्कुलर या मेमो हो, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, नोटिस की तरह होता है. ठीक है. बहुत कम टाइम लेता है और फॉर्मेट दे दो अच्छे से तो 3 नंबर वही मिल जाते हैं, और थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा सा लिख दो 4 4.5 नंबर भी मिल जाते हैं इसमें से. ठीक है. तो वी विल बी स्टार्टिंग टुडे विद द टॉपिक सर्कुलर एंड मेमोज. ओके. तो सर्कुलर एंड मेमोज बनाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझना. मैं करके दिखाऊंगा, वो कॉपी कर लेना. ठीक है. अब अच्छा एक बात और, यहाँ पे आप जितने भी सर्कुलर और मेमोज होंगे आप एक का कॉपी करके दूसरे में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर और मेमो जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं. कभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो कभी आपको मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करना है अपने एम्प्लॉयज को, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो बेटा यहाँ पे जो लिखने का तरीका होगा, लैंग्वेज होगा, वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द किस तरह का आपका सर्कुलर इंफॉर्मेशन मांग रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे आप एक फॉर्मेट कॉपी नहीं कर सकते हो. हाँ, आप ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है वो कॉपी कर सकते हो, पर मेन बॉडी कॉपी नहीं कर सकते आप. तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद की लैंग्वेज, खुद का, जैसे आप लोग भी टीचर से बात करते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग भी फॉर्मल टाइप से मैसेज तो व्हाट्सएप पे टाइप करते हो ना, तो उतना लैंग्वेज अगर तुम्हें पता है तो तुम ये भी कर सकते हो. ठीक है. इट इज नॉट अ बिग डील. चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे. अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडे टॉपिक विच इज सर्कुलर एंड मेमोज. हेडिंग डालेंगे और फॉर्मेट देखेंगे. सर्कुलर और मेमोज का एक बार फॉर्मेट देख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा दोनों, एक सर्कुलर और एक मेमोज. पहले समझो होता क्या है सर्कुलर एंड मेमोज. बेटा आपको पता है ना, जब हम एक कंपनी में काम करते हैं तो हमें जब कोई इवेंट हो या बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, हमें एक पर्सन से काफी पर्सन पे कन्वे करना पड़ता है. ठीक है. जैसे अब क्या होता है, हम लोग तो जैसे अब यहाँ पे क्लासेस है, रिगार्डिंग द क्लासेस, तो उसके लिए ग्रुप बन रखा है, तो ग्रुप पे सबको कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है. बट ठीक है, वैसे अब तो ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी आ चुका है व्हाट्सएप वाला सीन, व्हाट्सएप ग्रुप वाला, कि ऑर्गेनाइजेशन में भी व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं और वो लोग व्हाट्सएप के थ्रू ही बता देते हैं कि आज मीटिंग है, ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए. ठीक है. ये डिसीजंस लेना है, उस दिन ये इवेंट होगा, सबको पता चलना चाहिए इस बारे में. तो सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से हो जाता है, बट स्टिल
जो फॉर्मल है वो फॉर्मल है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर जरूरत पड़ गई तो बेटा टाइप तो करना पड़ेगा ना, और वो स्किल्स तुम्हारे पास होने चाहिए। तो बेटा आप ये समझो, सर्कुलर और मेमो पता है क्या है? जब कोई इंफॉर्मेशन आपको एक पर्सन से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलानी है, रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन एंड रिगार्डिंग एनी इवेंट, तब आप सर्कुलर लिखते हो, ठीक है, आप सर्कुलर ड्रॉ करते हो। मेमोज हम तब ड्रॉ करते हैं जब हमें कोई चीज याद दिलानी है किसी को, रिमाइंडिंग के लिए, या हाईलाइट करानी है, या किसी को इंफॉर्मेशन देना है कि भाई ये चीज हुई, तुम्हारी नजर में होना चाहिए ये बात, ठीक है। क्लासेस अगर नहीं करानी आज तो सर को पता होना चाहिए, आप आपके और मेरे बीच में ही सिर्फ ये नहीं चल सकता, ठीक है, जो हेड ऑफ द अथॉरिटी है उनको पता होना चाहिए। तो सिमिलरली बेटा मेमोज हम कुछ चीज रिमाइंड करवाने के लिए दिलाते हैं, कुछ चीज हाईलाइट करवाने के लिए दिलाते हैं, और उनको बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आपको मेमो लिख के दे दिया है, अपनी कंसर्न में इस चीज को रखना, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में ये ड्राफ्ट किया जाता है, सर्कुलर एंड मेमो। खास बात पता है क्या है? ये दोनों ना स्प्रेड किया जा सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन तक, लाइक कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स तक आप ये बात दे सकते हो। दिस इज नॉट वन टू वन, दिस इज वन टू मेनी। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, नाउ इस चीज में क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर एंड मेमो, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज राइट डाउन, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग फॉर्मेट भी याद रखोगे ना, आपको 5 में से बेटा 2.5 या मैक्स टू मैक्स 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आधी बात तो फॉर्मेट ही ले जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेट ध्यान रखना। आओ चलो सर्कुलर का फॉर्मेट देखें। सबसे पहली बात तो बेटा, जब आप सर्कुलर या मेमो ड्रॉ करें, उसको ना बॉक्स में लिखना इज इम्पोर्टेंट, बॉक्स में लिखना इज इम्पोर्टेंट। सर्कुलर और मेमो दोनों हो, जैसे नोटिस लिखते थे ना वैसे ही है ये, ठीक है। आइए, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सर्कुलर का फॉर्मेट। देखिए इसमें क्या क्या चीजें आएंगी सर्कुलर के फॉर्मेट में। सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड पे आप लोग सर्कुलर नंबर जरूर लिखें, कि ये जो सर्कुलर आप सर्कुलेट कर रहे हैं इसका नंबर क्या है, एक रेफरेंस होना चाहिए ताकि नजर में रहता है। तो कुछ भी ले लेना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, उस इधर फिर तुम्हारे राइट साइड में आएगा डेट, जहां सर्कुलर लिखा है उसी के जस्ट राइट में और सीधे डेट आएगा। जो भी डेट जिस दिन भी लिख रहे हो वो टाइप कर देना, ठीक है। बीच में तुम्हारा एक लाइन छोड़ना, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट है जिसके भी रिगार्डिंग आप लोग लिख रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पे बीच में सेंटर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फिर से लेफ्ट में सब्जेक्ट के जस्ट नीचे ही आपको लिखना है फॉर। किसके लिए आप लोग लिख रहे हो? ऑल एम्प्लॉयज, इंटर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, इंटर ऑफिस एम्प्लॉयज, किसके लिए है ये? तो ये फॉर यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना और मेन बॉडी तुम्हारी 5-6 लाइन में खत्म कर देना। ये क्या है? ये मेन बॉडी है, ठीक है। ये मेन बॉडी यहाँ पे टाइप हो जाएगी, और फिर लास्ट में आएगा आपका नेम एंड डेजिग्नेशन, नेम एंड डेजिग्नेशन, बस ये होता है आपका सर्कुलर, ठीक है। ध्यान में रखना है, सर्कुलर नंबर मेंशन होना चाहिए, उस पे तारीख लिखी होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, किस रिगार्डिंग आप सर्कुलर ड्राफ्ट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, किसके लिए है वो पता होना चाहिए, मैटर क्या है वो तो लिखना ही लिखना है, और कौन भेज रहा है वो तो हम लास्ट में लिखते ही लिखते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ लेटर राइटिंग बट इन अ शॉर्ट वे, ठीक है, इन अ शॉर्ट वे। ध्यान क्या रखना है बेटा, डिटेल में कुछ नहीं बताना यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान रखो, शॉर्ट रखना है, रेलेवेंस रखना है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, इट इज अ लाइक ऑफ नोटिस, ये इवेंट है, इस दिन है, इस टाइम पे है, सबका आना मैंडेटरी है, हो गया, बस। इवेंट में क्या क्या होने वाला है वो इसमें नहीं बताया जाएगा, डिटेल में कुछ भी नहीं होगा इसमें। कट टू द पॉइंट लिखना है, रेलेवेंस लिखना है और शॉर्ट करके लिखना है। ओके, सो ये होता है आपका सर्कुलर।
इसी के साथ नेक्स्ट पेज पे मेमो का भी फॉर्मेट बना लो और फिर करते हैं एक्सरसाइज। मेमो का भी फॉर्मेट बना लो और फिर सीधा आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। बेटा ये अगर तुमने पक्का कर लिया ना, और अगर ये क्वेश्चन आ गया, मे बी तुम्हें 5 में से 5 भी मिल जाए। छोटा होता है, फॉर्मेट रटा हुआ होता है, मेन बॉडी लोगों को आती ही है टाइप करना, ठीक है। तो इस पे कमांड कर लो, सर्कुलर और फॉर मेमो पे, और फ्रीक्वेंटली ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए आइए बढ़े आगे बेटा, थम्स अप देंगे एक बार। सर्कुलर का फॉर्मेट क्लियर है सबको, मेमो के फॉर्मेट पे आते हैं, फाइन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, किन किन लोगों ने और ज्वाइन किया हमें बाद में? कृतिका, जन्नत, मयंक और ऋतु राधा तो पहले से ही थी, सरबजीत आई है और विशाखा ने भी ज्वाइन किया है, ठीक है। ओके फाइन। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे मेमो के फॉर्मेट पे। आइए, मेमो तो और इजी है, मेमो सर्कुलर से भी इजी है। देखो फॉर्मेट बनाते हैं मेमो का फॉर्मेट। मेमो तो और छोटा लिखना होता है, ठीक है। मेमो में तो बोलता ही है जितना छोटा रख सको उतना छोटा, उतना बेटर। जितना बस टू द पॉइंट बात बताया उतना ही बेटर, नहीं जानना हमें डिटेल में क्या है क्या नहीं, ठीक है। आइए मेमो का फॉर्मेट बनाते हैं। और बेटा हाँ एक बात और, तुम आर्टिकल, तुम रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा हाईफाई लैंग्वेज यूज कर सकते हो इंग्लिश का, बट बेटा लेटर हो, सर्कुलर हो, मेमो हो, रेज्यूमे राइटिंग हो, सिंपल इंग्लिश यूज किया करो, सिंपल वर्ड्स जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल्स या वो वर्ड्स अप्लाई नहीं करने, आर्टिकल में यूज होते हैं टफ वर्ड्स, ठीक है। आर्टिकल में यूज, क्योंकि आर्टिकल लिखते ही किस लिए, ताकि लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सके। तो आप अपने आर्टिकल में जितने अच्छे वर्ड यूज करोगे उतना ही बेटर होगा, ठीक है। आइए सर्कुलर भी आपका बॉक्स में होगा, ठीक है। टॉप पे आता है कंपनी का नाम, मेमो में कंपनी का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे उसके नीचे उसका 2 लाइन का एड्रेस डाल देना, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यस। अच्छा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के, ये मेमो किसके लिए होने वाला है वही, मतलब इंटर डिपार्टमेंटल मेमो है, इंटर ऑफिस मेमो है। इंटर डिपार्टमेंटल मतलब एक डिपार्टमेंट का ही है ना, दूसरे डिपार्टमेंट का मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। इंटर ऑफिस मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, ये सब। तो आपको वो यहाँ पे लिखना है, ये फॉर्मेट माइंड में बिठा लेना, और कुछ नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो नीचे, यहाँ जस्ट नीचे से स्टार्ट कर दो, डेट, डेट डालो, टू डालो किसके लिए लिखा जा रहा है, फॉर डालो, फ्रॉम डालो किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, रेफरेंस डालो, ठीक है। सब्जेक्ट डालो, एक लाइन छोड़ो, और 3-4 लाइन में अपनी मेन बॉडी को खत्म करो। बेटा हो सके तो 4 लाइन मैक्सिमम रखना, इससे ज्यादा मत रखना मेमो में। 4 से 5 इज द आइडियल, 5 से ज्यादा तो करना मत, मैं 5 भी थोड़ा बड़ा लगेगा, बट कोशिश करना 4 लाइन में तुम्हारा ये मेन बॉडी जो है ना ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका मेमो, सिंपल सा फॉर्मेट है ना, छोटी छोटी बातें ये रटने वाली, ठीक है। मेन आता है इसका मेन बॉडी। अब देखो 2 एक्सरसाइज में तुम्हारे लिए यहाँ करके लेके आया हूँ, इसको जरा देखेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। आपके अगर मटेरियल है ना तो एक्सरसाइज निकालना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 4th एंड 9th वाला हम करेंगे। इफ यू हैव द बीसीआर का मटेरियल विद यू, इधर इन सॉफ्ट कॉपी और इन हार्ड कॉपी, तो अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 9th निकाल लो, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना ये है तुम्हारा 10th चैप्टर, वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। बट तुम लोग के अगर है, क्या सबके पास है या मैं यहाँ पे टाइप कर दूं, ये बताओ। वैसे छोटा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ। हमारे पास तो है। देखो हम ना सर्कुलर करने जा रहे हैं, ठीक है, हम सर्कुलर करने जा रहे हैं। आइए लिखिए एक बार, क्या है सर्कुलर। कह रहा है ड्राफ्ट अ मेमो, ड्राफ्ट
अच्छा पहले मेमो है, चलो ठीक है, पहले मेमो कर लेते हैं। ड्राफ्ट अ मेमो फॉर अ सीए फर्म, फॉर अ सीए फर्म कोटिंग, quoting the quoting the amount to be spent, quoting the amount to be spent on stationery, stationery and office supplies for the first quarter of the financial year, for the first quarter of the financial year. Yes, please write down the question regarding मेमो। हम मेमो करने जा रहे हैं, मेमो का फॉर्मेट आपके पास ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, उस फॉर्मेट को एक बार नोट कर लीजिए। और इसके साथ अब हम मेमो ड्राफ्ट करेंगे कि कैसे लिखेंगे। फॉर्मेट तो आप लोग भी लिख लोगे, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस, सब्जेक्ट, सब कुछ। मेन बॉडी तुम्हें दिखाना है, ठीक है, मेन बॉडी में कैसे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद फिर हम अपना मेमो ड्राफ्ट करते हैं। आइए। सबसे बॉक्स तो बाद में बनाना, पहले टाइप कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कितना बड़ा हो सकता है, तो बॉक्स पहले मत बना लेना। करूं ड्राफ्ट बेटा? सबने लिख लिया है क्वेश्चन? थम्स अप दे एक बार। कैसे लिखना है मेमो बताता हूं अब मैं। चलो ठीक है, ओके फाइन, यस, सो राइट डाउन मेमो। ओके, मेमो के लिए सबसे पहले कंपनी का नाम, क्या कंपनी का नाम था? नो, इट इज ओनली सीए फर्म, कुछ भी लिख लो, एबीसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। एड्रेस डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ यहाँ पे मेंशन तो है नहीं। चलो ये बात हो गई खत्म, कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का एड्रेस आ गया, राइट। उसके बाद मैंने आपको बोला था एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, ये मेमो किस चीज का है, तो इंटर ऑफिस मेमो लिख दो, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, जब कुछ मेंशन ही नहीं है तो तुम इंटर ऑफिस लिखो। दो ही वर्ड यूज करना, इधर इंटर ऑफिस या इंटर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो मेमो है ना, ये इंटर ऑफिस मेमो है। चलो बस ये बात है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा क्या था, यहाँ नीचे से क्या स्टार्ट था? वो डेट है ना, तो डेट हमारा आज के टाइम, आज के दिन लिख रहे हैं, October 15, 2021, ठीक है। उसके बाद क्या है? टू, फॉर्मेट कहता है उसके बाद टू। टू मतलब किसको दिया जा रहा है, तो सपोज करो आप ऑफिस मैनेजर को दे रहे हो, ऑफिस मैनेजर को दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद फ्रॉम, कौन लिख रहा है, तो नाम जरूर देना, सपोज करो यहाँ पे कोई भी नाम, मिस्टर अशोक राणा, और अपना डेजिग्नेशन भी साथ के साथ लिखो, परचेज ऑफिसर। ये हो गया तुम्हारा फ्रॉम, ठीक है। अच्छा उसके बाद तुम्हारा रेफरेंस, मतलब ये जो तुम लिख रहे हो मेमो, ये कौन से रेफरेंस नंबर के रिगार्डिंग है, मतलब पिछला कुछ डॉक्यूमेंट भेजा है तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक 210, 201, और फाइन, ठीक है, कुछ भी ऐसा रेफरेंस नंबर डाल दो, फाइन। अच्छा उसके बाद हमारा क्या है? सब्जेक्ट,
तो बेटा सब्जेक्ट एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, ड्राफ्ट अ मेमो फॉर अ सीए फर्म कोटिंग द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। तो आपका सब्जेक्ट बनेगा ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। आपने जितने भी खर्चे किए हैं इन द ऑफिस फर्स्ट क्वार्टर में, इसके लिए आप लोग रिमाइंड करा रहे हो। तो ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, हो गया, ये इंफॉर्मेशन यही देनी थी बेटा। थोड़ा सा और लेफ्ट करना था, ठीक है। तो ये मुझे सेंटर में लग रहा है, थोड़ा सा और लेफ्ट कर देना, थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको लेफ्ट में ले जाना था, मैं ये सेंटर टाइप का लग रहा है। तो तुम जब लिखो ना तो तुम इसको ऑलमोस्ट इसके लेफ्ट में दिखाना, ठीक है। आओ आगे लिखते हैं अब। एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद मेन बॉडी टाइप करेंगे। आइए, मेन बॉडी में अब हम लिख रहे हैं, लाइक अब हम बस इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमने कुछ एक्सपेंसेस किया है जो कि आपके नोटिस में होना चाहिए। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो ऑफिस मैनेजर को कि भाई हमने कंपनी के लिए ये सारी चीजें खरीदी हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। तो हम आपको इसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हार्डली इसको 3 से 4 लाइन में कंप्लीट करो। लाइक यू कैन राइट डाउन हियर एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड फर्म स्पेंट, फर्म स्पेंट आप अमाउंट लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज अमाउंट इज रिलेवेंट ना, वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। पर आपको लिखना चाहिए बिकॉज अमाउंट तो बहुत रिलेवेंट है कि आपने कितने का खर्चा किया है, ठीक है। सो फर्म स्पेंट ₹5 लाख ऑन स्टेशनरी एंड ऑफिस supplies. Now you can include the item also, including, आप थोड़ा सा ये डिटेल दे सकते हो कि आपने क्या आइटम खरीदा है। इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स आपने थोड़े से खरीदे हैं, ठीक है। और सपोज करो आपने चेयर एंड टेबल्स मंगा लिए हैं, चेयर्स एंड टेबल्स, इतने का कॉस्ट आपका 5 लाख का आया है, ठीक है। बस इतना काफी है। उसके बाद लिख दो द आइटम्स will be supplied, the items will be supplied in multiple lots। मल्टीपल लॉट्स में ये आपको ट्रांसफर किए जाएंगे सप्लाई, ठीक है। वन टाइम नहीं होगा, 4-5 लॉट्स में आपको ये सप्लाई जो है आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो आपने एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस मैनेजर को दिया कि देखिए आई एम द परचेज ऑफिसर, कंपनी में इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, तो आई हैव स्पेंट दिस मच अमाउंट ऑन दिस मच ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडिंग दिस लाइक रॉ मटेरियल, चेयर्स एंड टेबल्स, एंड द आइटम्स विल बी सप्लाइड इन मल्टीपल लॉट्स। ओके, मल्टीपल लॉट्स में आइटम सप्लाई किए जाएंगे। 5 चेयर भिजवा दी, 4 टेबल्स बाद में आ रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल पहले इतने क्वांटिटी की भिजवा दी, तो मल्टीपल लॉट्स में ही आने वाले हैं। दैट्स इनफ, इतना ही बताना होता है हमें, ठीक है। इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं देनी होती। तो कोशिश कीजिएगा ये आपका 4 से 5 लाइन में कंप्लीट हो जाए, मेमो इससे ज्यादा बड़ा ना बने। तो इसका जो है ना फीचर शॉर्टनेस का, वो वायलेट हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर तुम ज्यादा बड़ा कर दोगे तो। अब तुम इसका बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। लो, इसको ना बॉक्स में कर दो, बॉक्स पूरा विजिबल मैं कर देता हूँ रुको, हाँ। अब इसको बॉक्स में कर दो, चलो बन गया तुम्हारा मेमो। बन गया आपका मेमो, यही आपको लिखना है मेमो के अंदर। अब बात वही है ना, रिक्वायरमेंट तो बदल सकता है, ठीक है। तो आपको जो मेन बॉडी का लैंग्वेज होगा वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बस हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो बेटा क्लियर है, एक बार थम्स अप दें, मेमो का ड्राफ्ट क्लियर है आपको? ओके, वेरी गुड, फाइन। आगे बढ़ते हैं। वी विल डू सर्कुलर, नेक्स्ट इज सर्कुलर।
नेक्स्ट इज व्हाट, सर्कुलर। आइए इसको लिख लीजिए जब तक मैं थोड़ा सा उधर क्वेश्चन ले लूं सर्कुलर का, ठीक है, और फिर हम वो भी ड्राफ्ट करते हैं। आइए, कैन आई चेंज द पेज? मैं पेज चेंज कर दूं अब बेटा, सबने लिख लिया है? यस सर। ओके, वेट अ मिनट, मैं लिख ही लेता हूँ, फिर तुम लोग इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, देख के फिर मैं यहाँ पे लिखवाना स्टार्ट करूंगा। तुम्हारा 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पेपर जो है वो तुम्हारे खुद के स्किल्स के ऊपर बेस है, ठीक है, खुद के स्किल्स के ऊपर बेस है। तो अपनी राइटिंग को अच्छी करो, डेली कुछ ना कुछ लिखा करो, ठीक है। आई डोंट नो सारे बच्चे के पास है कि नहीं है वो मटेरियल, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मेरी हैबिट है अपनी तरफ से बेस्ट देने की, थोड़ा सा ये हो जाता है ताकि किसी को भी ना इनकन्वीनियंस ना हो, बस ये बात है। मुझे अपने पार्ट पे ठीक रखना है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी तरफ से कोई कमी मत रखो पढ़ने में, हाँ, समझने में, डाउट्स पूछने में। आइए, यस प्लीज राइट डाउन, जिनके पास हो मटेरियल वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है एक बार इस क्वेश्चन को देख लें एंड विल स्टार्ट ड्राफ्टिंग हियर, ओके। यस, तो क्या कह रहा है, एज द एचआर मैनेजर, ओके, ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली लाइन से पता चल रहा है कि जो भी इस मैसेज को ड्राफ्ट करेगा, ओके, प्लीज अज्यूम दैट यू आर एचआर मैनेजर, अपने आप को एचआर मैनेजर मान लो। तो as the HR manager of your company, draft a circular, draft a circular for all the employees of your company, informing them about a charity cultural event being organized over the weekend in the office campus. Mention a few events and request for active participation. तो बेटा, एचआर मैनेजर होने के तहत अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्कुलर ड्राफ्ट कीजिए जिसमें सारे एम्प्लॉयज को आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आपकी जो कंपनी है, अपनी कंपनी जो है उसने बहुत टाइम बाद वीकेंड पे एक चैरिटी कल्चरल इवेंट का ऑर्गेनाइज किया है। ओके, वीकेंड पे चैरिटी कल्चरल इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और कुछ और इवेंट्स जो उसके दौरान होंगे, लाइक कोई पार्टिसिपेशन कंपटीशन हो गया, ठीक है, उसके दौरान जो होंगे उसके लिए भी आप उसमें मेंशन कीजिए और सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि उस इवेंट में वो लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है, प्रेजेंस रहे, पार्टिसिपेट करें, इट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चीज उनको इंफॉर्मेशन देना है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर टू ऑल द एम्प्लॉयज, ओके। तो लेट्स स्टार्ट ड्राफ्टिंग हियर, फाइन।
आइए, ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसको भी ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बट स्टिल मुझे लगता है मुझे इसको नेक्स्ट पेज पे ड्राफ्ट करना चाहिए। ओके, मुझे इसको नेक्स्ट पेज पे ड्राफ्ट करना चाहिए, उस पे पूरा आ जाएगा। आओ बेटा, देखो क्या करना है इसमें, कैसे करना। अब देखो बेसिक तो तुम्हें भी पता है, स्टार्ट कहाँ से करना था, सर्कुलर नंबर। तो बेटा डाल दो ना सर्कुलर नंबर, क्या दिक्कत है, कुछ भी डाल दो। यहाँ पे तो दे नहीं रखा सर्कुलर नंबर क्वेश्चन में, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हो। 263/B2 हो गया हमारा सर्कुलर नंबर, ठीक है, कुछ भी ऐसे डाल दो कोडिंग टाइप से, ठीक है। राइट में मैंने आपको क्या लिखने के लिए बोला था, डेट। तो आज है 20 अक्टूबर, सॉरी, नहीं 15 अक्टूबर है आज, तो अक्टूबर लिखना था ना, हाँ ऐसा होना चाहिए, October 15, 2021, राइट। ये हो गया डेट। सेंटर में एक लाइन छोड़ के आप लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट बताया था। अगर पेपर में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मेंशन है सर्कुलर नंबर, ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन में सर्कुलर नंबर मेंशन है, जो कि नहीं ही होता मैक्सिमम, ठीक है, तो अगर है तो वही लिखना है कॉपी करके, और अगर नहीं है तो अपनी तरफ से डाल सकते हो। अब सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट तो हमें बॉडी में ही पता चल जाता है क्वेश्चन में। किसके लिए है ये है चैरिटी कल्चरल इवेंट। चैरिटी कल्चरल इवेंट, ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। आइए, उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे, वो मैंने आपको लिखवाया था ना कि ये किसके लिए लिखना है, फॉर किसके लिए है, ठीक है, तो ये सबके लिए है। तो इसमें लिखिए फॉर ऑल एम्प्लॉयज, इसमें लिखा हुआ है ना ऑल एम्प्लॉयज के लिए है ये सर्कुलर, तो फॉर में आएगा ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद बेटा एक लाइन छोड़ के अपना मैसेज यहां से ड्राफ्ट करना शुरू कर दो। ये नोटिस की तरह स्टार्ट करना, कोई इवेंट हो तो, दिस इज टू इन्फॉर्म, this is to inform all the employees, this is to inform all the employees that company has decided to organize a charity cultural event, a charity cultural event। बेटा इंडेंट सेम रखिएगा अपने मेन बॉडी का, ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक जैसा ही लगे, एक पैराग्राफ टाइप में। ओके, कल्चरल इवेंट ऑन कमिंग वीकेंड in the office campus, in the office campus। अच्छा, उसके अलावा क्या था आपने लिखा था, मेनी अदर इवेंट्स, और भी तरीके के इवेंट्स होंगे ना उस चैरिटेबल इवेंट में, तो आपको वो लिखना है, मेनी अदर इवेंट्स shall also be organized during the said event, during the said event। उसी इवेंट में और भी कुछ इवेंट होंगे, लाइक उसका नाम दे दो, क्या क्या इवेंट हो सकते हैं पॉइंटर्स में, एक दो ना बुलेट्स में वो दे देना, वो इन्फॉर्मेशन की और क्या होने वाला है, लाइक कप केक कॉन्टेस्ट होगा, कप केक कॉन्टेस्ट, ठीक है। और क्या है, ऑन द स्पॉट फंड रेजिंग होगा, लाइक जितने भी लोग आएंगे वहां पे चैरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग उसी टाइम फंड रेज करेंगे, ठीक है, ऑन द स्पॉट फंड रेजिंग। अच्छा, डेट मार्क करे है ना, तो डेट डे डे लिख सकते हैं आप, सैटरडे एंड संडे। ओके, आप लिख सकते हैं टाइम, टाइमिंग्स रहेगी, ये इवेंट कब से कब तक चलेगा, तो टाइमिंग्स आप लिख सकते हैं 10 AM to 2 PM सपोज, ठीक है, आप टाइमिंग दे सकते हैं।
और लास्ट में डिनर होगा सबका, तो नेटवर्किंग डिनर, मतलब सब मिलके बैठ के खाएंगे एक साथ, ठीक है, नेटवर्किंग डिनर। तो इतना 4-5 डाल दो बुलेट्स में, क्या क्या रिलेवेंट होने वाला है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपको क्लोज करना है, ठीक है, क्लोज करना है इस तरीके से। आपने बोला था ना उसमें कि पार्टिसिपेशन जरूरी है, आपने रिक्वेस्ट करना है ना कि पार्टिसिपेट करना है सबको, तो आप ऐसे लिख सकते हो, presence and active participation of presence and active participation presence and active participation would be required would be required for making the event सक्सेसफुल। एक सिंपल इंग्लिश यूज करो, ठीक है, जितना सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे सर्कुलर में उतना बेटर है, बिकॉज आपको सीधी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में पूरी बात समझानी है, क्योंकि ये सबके पास जाएगा। तो सबके पास जाएगा बेटा, तो सबकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती ना, तो इसीलिए आपको सिंपल इंग्लिश रखना है इस पे, ठीक है। आप लोगों को किसी भी तरीके का वोकैबुलरी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पूरे ऑफिस में फैलने वाला है और मे बी दूसरे ब्रांचेस पे भी जाए, तो सबको ध्यान में रखते हुए इजी लैंग्वेज रखो इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है बेटा, अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, नाम तो यहाँ पे दे नहीं रखा, ठीक है, तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ एक लाइन छोड़ के, विभांशु, ठीक है। एंड व्हाट वाज माय डेजिग्नेशन, एचआर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर एचआर, ऐसे लिखना चाहिए, एचआर मैनेजर नहीं, मैनेजर एचआर ऐसे लिखना चाहिए फॉर्मली, ठीक है। बस ऐसे करके क्लोज कर दो। अब वही बॉक्स वाला काम, ठीक है, बॉक्सिंग करेंगे इसकी, बॉक्स के अंदर डालेंगे, आइए। ये लीजिए, ये तैयार हो गया आपका सर्कुलर, ओके, ये तैयार हो गया आपका सर्कुलर। इफ यू वांट तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लिया करो, मैं तो हमेशा कहूंगा सब्जेक्ट को जरूर अंडरलाइन करना चाहिए, ताकि वहीं पे ही हाईलाइट हो जाता है, ऑलवेज अंडरलाइन द सब्जेक्ट, ओके। बस यही है सर्कुलर, यही है आपका फॉर्मेट। और देखो प्रेजेंटेशन कितना मैटर करता है बेटा, काटा पीटी मत करना, ठीक है। अपने राइटिंग सेक्शन में व्हेन इट कम्स टू द लेटर, आर्टिकल, रेज्यूमे, प्रेसेस, ठीक है, काटा पीटी मत करना बेटा। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है राइटिंग सेक्शन में, नोट मेकिंग में, किसी भी तरीके की काटा पीटी नहीं, गलती के चांसेस, गलती का स्कोप बहुत लीस्ट रखना। और बिकॉज ये 12th वाला एग्जाम तो है नहीं, यू आर गोइंग टू बी अ वेरी प्रोफेशनल, ठीक है, तो गलती के चांसेस होने ही नहीं चाहिए। तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर करेगा, तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें आधे से ज्यादा नंबर फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन के मिलेंगे। मेन बॉडी एक बार गलत सलत हो भी गया लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने लैंग्वेज से ज्यादा अपने फॉर्मेट और अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। बहुत लोगों की राइटिंग बहुत गंदी होती है, इतना बेकार लिखते हैं ना, और प्रेजेंटेशन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। चलो राइटिंग तो बात की बात है बेटा, पर खुला खुला तो लिख सकते हो, फॉर्मेट तो वैसा बना सकते हो, ड्रॉ तो कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन बी वेरी बेस्ट इन योर पेपर, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को सर्कुलर क्लियर हुआ जो हमने यहाँ पे किया, एक बार थम्स अप दें। वेरी गुड। अब ऐसे ही ढूंढ के, मुझे और तो दिखा नहीं यहाँ पे रिगार्डिंग कुछ ऐसा, बट आप लोग प्लीज डू दिस, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका सर्कुलर है, तो उसको कीजिएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सर्कुलर, उसको करिएगा ड्राफ्ट, ठीक है।
और ऐसे ही और अपना ऑनलाइन साइट से आप लोग निकाल सकते हो। पास्ट ईयर पेपर में देखना कोई सर्कुलर या मेमो आया होगा, ठीक है, आते हैं ये, तो उसको निकालिए और कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने सीखा सर्कुलर और मेमोज करना, ठीक है। अब एक लास्ट क्लास हम मंडे को लगाएंगे बीसीआर की राइटिंग पे, जिसपे हम देखेंगे हाउ टू राइट रिपोर्ट राइटिंग। मेन बॉडी नहीं बताऊंगा बिकॉज वो होता है आपका एस्से टाइप का, ठीक है। तो बेटा वो लैंग्वेज तो आपको भी पता होता है, और वो तो लिखने लग गए तो बेटा एक तरीके से हमें कहानी लिखनी पड़ती है शॉर्ट में, ठीक है। तो मेन बॉडी नहीं बताऊंगा, फॉर्मेट का आइडिया दूंगा, प्रेजेंटेशन का आइडिया दूंगा, ठीक है। तो रिपोर्ट और आर्टिकल का भी आइडिया मैं आपको दे दूंगा। आर्टिकल भी मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा बेटा, आर्टिकल इज लाइक एस्से, ठीक है। तो वो तो आप लोग खुद के पॉइंट ऑफ व्यू में डालने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई आपको सिखाए तब आप लिखोगे। इट्स अप टू योर राइटिंग स्किल्स, जितना आप लिखोगे जितना आप पढ़ोगे बस हो जाएगा, ठीक है। ये सब फॉर्मेट करके दिखाने इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये लोग आप लोगों के लिए परफेक्शन टाइप से हैं और फर्स्ट टाइम कर रहे हो कुछ कुछ चीजों को, ठीक है। तो इसलिए रिपोर्ट आपने पहले लिखी होगी 12th में, आर्टिकल आपने लिखा होगा, ठीक है। तो एक क्लास और राइटिंग पे लगाएंगे और देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है उसको खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर है ये चीज, ठीक है। जाइए घर पे और प्रैक्टिस कीजिए, टेक अ ब्रेक एंड मे बी शायद आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है। तो आज टाइम पे मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। तो बेटा क्लियर है टॉपिक आज का, एकदम माइंड में यस बैठ सर। चुका है सबके? यस, वेरी गुड। ओके बेटा, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सिर्फ ईगो की क्लास होगी, ठीक है। तो सी यू इन द टुमारोज क्लास, सब प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए बेटा, ध्यान रखिए और मिलते हैं कल, एंड थैंक यू फॉर टुडे बेटा।